आज का दिन थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज़ मम्मी घर पर नहीं है। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो सुबह उठ करके मैंने सबसे पहले अपना रूम क्लीन किया, पोछा, झाड़ू ये सब किया। उसके बाद मैं थोड़ा टाइमर लगा करके बैठी ही थी पढ़ने कि थोड़ी देर बाद पानी वाले भैया आ गए, दरवाज़ा खटखटाने लगे और मम्मी आज थी नहीं तो फिर मुझे ही सारा काम देखना था। पानी वाले भैया पानी का बॉटल वहीं आँगन में ही छोड़ के चले गए थे। फिर उसके बाद मैं इसको ला कर के रूम में रखी और फिर उसके बाद मैं वापस से चली गई अपने स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए, क्योंकि पापा अभी तक उठे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि उनके उठने से पहले मैं थोड़ा अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर वो उठ जाएंगे तो फिर उनके लिए नाश्ता बनाना, थोड़े घर का काम वगैरह करना, अभी उधर का पूरा किचन ड्यूटी ये सब बचा ही था। तो मैंने सोचा कि पहले इधर काम निपटा लेती हूँ। वैसे घर का काम और स्टडी बैलेंस करना थोड़ा चैलेंजिंग तो है, बट इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मैंने डिसाइड किया है कि 2 घंटे हाउस वर्क करूंगी, फिर 1 घंटा स्टडी। ऐसे रूटीन फॉलो करना दोनों चीजें एफिशिएंटली हो जाती हैं। पूरा दिन घर का काम करना बहुत टायरिंग हो सकता है, बट इट्स ऑल्सो अ गुड वर्कआउट। सो अगर आप भी कभी मॉम के बिना घर पे हो, ट्राई टू कीप एवरीथिंग क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा लगता है और मम्मी भी प्राउड फील करेंगी जब वो वापस आएंगी। तो उस दिनों से मेरे बुआ का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, तो फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो मम्मी उनसे मिलने के लिए गई हैं उनके पास। सुबह रिवाइज करने के बाद फिर मुझे और भी घर के काम करने थे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम था चिड़ियों को सुबह सुबह यहाँ दाना डालना और इनका बर्तन साफ करना पानी पीने का। तो फिर मैंने ये सब काम किया फटाफट से, और इस काम को करने में बहुत सुकून लगता है। जब चिड़िया खाती है तो देख करके और अच्छा लगता है। रात के कुछ बर्तन रखे हुए थे, फिर मैं इसको धुली और थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी हो गया था, और फिर उसके बाद मुझे बर्तन सेट करना था। सारा बर्तन रैक पर सेट करने के बाद फिर मैं सोची कि चलो अब कुछ नाश्ता बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने किचन का लाइट ऑन किया, उसके बाद फ्रिज खोली और मेरा ध्यान गया आज दूध पर। इतना ज़्यादा दूध इकट्ठा हो गया था, इतने टाइम से हम लोग कोई पिए ही नहीं थे, क्योंकि इन दिनों घर का सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सबका तबीयत ही ख़राब रह रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसका खीर बना देती हूँ, और मैं थोड़ा इधर आई तो मैंने देखा कि चिड़िया यहाँ पर दाना खा रही थी। हम सबको पता है कि पढ़ाई एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना और अपने शेड्यूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रेगुलर और डिसिप्लिन रहेंगे तो हम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। सो अपने डेली रूटीन में पढ़ाई के लिए टाइम ज़रूर निकालो। रिमेंबर, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू बिग अचीवमेंट्स। हम सब ने कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेट किया है, लेकिन ये हैबिट हमारे गोल्स के लिए डेंजरस हो सकती है। अगर आपको भी प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है तो आप अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। एक एक स्टेप कंप्लीट करने से मोटिवेशन मिलता है और काम मैनेजेबल लगता है। अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, लाइक सोशल मीडिया, और फोकस बनाओ। ये याद रखो, कल कभी नहीं आता है, जो करना है आज ही करना है। स्टे फोकस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। कभी कभी हम अपने लिए इतने बड़े गोल सेट कर लेते हैं कि उन्हें अचीव करना मुश्किल लगने लगता है, इसलिए रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल सेट करना इम्पॉर्टेंट है। अपने गोल्स को स्मार्ट बनाओ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ हिंदी मुहावरे, तो ये प्री और मेंस दोनों में पूछता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी पूछता है, और टोटल 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो मैं इसका पीवाईक्यू देख रही थी, जितने भी पीवाईक्यू आए हैं मैं इसका प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से रिवाइज करती हूँ और सोच करके इसका वाक्य प्रयोग भी खुद से लिखने का कोशिश करती हूँ। तो इसको फिनिश करने के बाद अब मुझे किचन ड्यूटी में लगना था, क्योंकि पापा उठ चुके थे और मुझे घर के काम भी निपटाने थे ढेर सारे। पापा को टाइम से दुकान पर भी जाना रहता है, तो इसके लिए मैं और देरी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने अपना कॉपी किताब बंद किया, उसके बाद मैं आ गई किचन में, और मैंने दूध पहले ही उबलने के लिए रख दिया था। भगोने में इतना सारा दूध था, तो फिर मैंने पापा से पूछा कि पापा मैं इसका क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि बेटा खीर बना लो। तो फिर मैंने थोड़ा दूध वैसे अलग करके रख दिया चाय वगैरह के लिए। उसके बाद इसमें जिधर मलाई लगा था उसको मैं चम्मच से अच्छे से खुरच ली। और मेरे पास ये रात का चावल भी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब इन सब चीज़ को ही मिला करके कुछ नया डिश बना देते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने दूध में चावल डाल दिया। मेरे पास ड्राई फ्रूट्स के नाम पर थोड़े से किशमिश बचे थे, तो मैंने इसको डाल दिया और बस मैंने इसको पकने के लिए रख दिया धीमी आंच पर।
खीर भी धीमी आंच पर पक रहा था और इधर एक साइड मैंने सॉटे वेजिटेबल्स बना लिए थे, क्योंकि पापा को जल्दी से नाश्ता करके जाना था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं और इतना जल्दी क्या बना पाऊँ। तो फिर मैंने फटाफट से सॉटे वेजिटेबल्स बना दिए और उसके बाद मैं बस 2 रोटी सेक दी थी। इससे पहले मैंने सब्जी काट के रखा था, पर पापा को देरी हो रहा था और सब्जी पकने में अभी टाइम लगता, तो इसके लिए मैंने बस सिंपल सा शिमला मिर्च और प्याज का सॉटे वेजिटेबल्स बना दिया। उसके बाद मैंने इधर सब्जी फ्राई होने के लिए रख दिया। और इधर एक साइड में आटा भी गूँथ ली थी। फिर मैं इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बनाई और फिर उसके बाद फटाफट से रोटियाँ बनाई, क्योंकि पापा को लेट हो रहा था, वो पूजा कर रहे थे और उनके पूजा करते भर में मुझे नाश्ता उनके लिए रेडी करना था। रोटियाँ तो सारी बन चुकी थी और मेरा फेस पूरा गीला हो चुका था पसीने से। तो फिर उसके बाद लगभग मेरा खाना बन गया था और मैंने फटाफट से पापा के लिए नाश्ता निकाला और इसी बीच मैं नहा भी ली जा कर के और फिर कपड़े वगैरह जो भी थे धुल लिए। तो ये रहा पापा का नाश्ता, सॉटे वेजिटेबल्स, 2 रोटी और थोड़ा खीर मैं उनको बाद में दी थी। नहा ली थी मैं भी और मेरा सारा खाना बन के रेडी हो गया था। इधर मैंने ये सब्जी बना लिया था, आलू और बोड़ा की सब्जी बनाई थी। और ये मेरा खीर फाइनली बन के रेडी हुआ था। इतना ही लजीज लग रहा था ये देखने में। और मैंने इधर रोटियां इतना सारा बना लिया था और थोड़ा सा ये सॉटे वेजिटेबल्स पापा को देने के बाद मेरे लिए बचा था। और इधर कुकर में मैंने चावल भी बना लिया था अभी ही, ताकि मुझे दोपहर में ना बनाना पड़े। तो मेरा सारा खाना बन के रेडी था और मुझे भूख भी लग गया था। तो उससे पहले मैं सोची कि पहले खीर को मैं फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं खाऊंगी। खाना बनाने के बाद मैं नहाई, कपड़े धुली, पापा के भी अपने भी। फिर उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए बैठी। डेली तो मम्मी के हाथ का मिल जाता है, आज मैंने खुद से बनाया था सॉटे वेजिटेबल्स और ये इतना टेस्टी सा खीर। 2000 years later. खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बैठी पढ़ने के लिए और अभी मुझे पढ़ना था हिस्ट्री। आज का टॉपिक था अन्य जन आंदोलन। जितने भी रिवोल्ट हुए हैं इससे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं मैच द फॉलोइंग करके। कभी कभी लगता है कि सिलेबस इतना ज्यादा है और टाइम बहुत कम, बट ये याद रखो कोई भी गोल मुश्किल नहीं होता है जब तक हम मेहनत करते हैं। रिवोल्ट वाले टॉपिक से सबसे पहले याद आता है 1857 का विद्रोह जो हुआ था। इसके पहले जितने भी विद्रोह हुए थे और इसके बाद, ये दोनों की क्रोनोलॉजी पूछता है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक ना क्वेश्चन आप जरूर देखोगे मैच द फॉलोइंग करके पूछता ही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सन्यासी विद्रोह। इसका टाइम पीरियड आप याद रखो 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। ये रिवोल्ट 1857 के पहले हुआ था। इसी तरीके से ठीक संताल विद्रोह है, ये 1855 से 56 में हुआ था। और फिर उसके बाद है पाबना उपद्रव या पाबना विद्रोह आप कह सकते हो, 1873 से 76। ये वाला विद्रोह 1857 के बाद हुआ था। तो अक्सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलान करने के लिए पूछ लेता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सन्यासी विद्रोह जिसका टाइम पीरियड है 1763 से 1800 के बीच में। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है संथाल विद्रोह, इसका टाइम पीरियड है 1855 से 56। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नील विद्रोह, इसका टाइम पीरियड है 1859 से 60। ये ठीक 1857 के बाद ही हुआ था। उसके बाद है पाबना विद्रोह, ये हुआ था 1873 से 76 में, ये सबसे लास्ट। तो इस तरीके से आपको इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको याद रखना है, ताकि आप इसको दिमाग में बैठा के रखो। देखो यहीं पर 1896 में कांग्रेस
कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और यहाँ पर वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ये भी पेट क्वेश्चन है, पूछता है काफ़ी बार। और कूका विद्रोह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड है 1840 में। एक कुकी आंदोलन है, वो नागालैंड मणिपुर से संबंधित है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। कभी कभी पढ़ाई के प्रेशर से हम नेगेटिव फील करने लगते हैं, लेकिन ये याद रखो, पॉजिटिव माइंडसेट से हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। हर दिन अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, जैसे आई कैन डू इट, आई एम कैपेबल। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो जो आपको मोटिवेट कर सके। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, तो फिर मैं इसको पढ़ रही थी और नील विद्रोह के बारे में यहाँ पर दिया हुआ था। उसके बाद मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई कि नील की खेती वैसे होती कैसे है, तो फिर मैंने फटाफट से यूट्यूब पे सर्च किया। मुझे एक 10 मिनट का वीडियो मिला, तो लो आप भी देख लो। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक और मैंने आंगन में देखा, इतना अच्छा हवा चल रहा था, मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा था। तो मेरा मूड वैसे ही रिफ्रेश हो गया मौसम देख करके। ब्रेक लेने के बाद मैं वापस से पढ़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि उसके बाद मुझे अभी डिनर भी बनाना पड़ता। थोड़ी देर में रात हो जाती तो डिनर का भी प्रिपरेशन करना ही पड़ता। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पहले मैं पढ़ लेती हूँ, अपना टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन रहना ही पड़ता है। एक फिक्स्ड रूटीन बनाओ और उससे फॉलो करो। अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो और फोकस्ड रहो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। सेल्फ डिसिप्लिन से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और रिजल्ट्स भी इम्प्रूव होते हैं। तो डिसिप्लिन रहो और अपने ड्रीम्स के लिए हार्ड वर्क करते रहो। कभी कभी हमें लगता है कि हम कितना भी मेहनत कर ले रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये याद रखो, परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। अगर आप लगातार एफर्ट डालते रहोगे तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। रिमेंबर, सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट जर्नी, इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट। कीप गोइंग, डोंट गिव अप। ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये बिलीव कि हम अपने एफर्ट से अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम ये सोच कर पढ़ाई करेंगे कि हम सब कुछ सीख सकते हैं, तो हम ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज समझो और फेलियर से सीखो। हर स्मॉल अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना और सेलिब्रेट करना मोटिवेशन को हाई रखता है। अगर आपने अपने डेली गोल कंप्लीट किया है तो अपने आप को रिवॉर्ड करो। ये रिवॉर्ड सिंपल हो सकते हैं, जैसे कि एक चॉकलेट, फेवरेट मूवी या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट। नाश्ते के बाद मैंने लंच किया ही नहीं था और शाम के टाइम पे जब मुझे भूख लगा तो मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने खाना तो खाया ही नहीं। उसके बाद मैं फटाफट से जो खाना बनाई थी उसको प्लेट में निकाल करके ले आई। फिर मैं इसको खाई और खाने के बाद थोड़ा रेस्ट की। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे और ये टाइम है दिया बत्ती जलाने का शाम के टाइम पे, और मम्मी अभी है नहीं, तो फिर आज मुझे ये सब काम करना था। तो मैंने फटाफट से मुँह हाथ धुला। उसके बाद मैं पूजा घर में गई। शाम को दिया बत्ती करने के बाद मुझे आज लगाना था एक हिंदी का टेस्ट। तो मैं सोच रही थी डिनर के बाद लगाऊं या डिनर के पहले। फिर मैंने सोचा कि डिनर बनाने में फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और अगर मम्मी पापा आ गए तो फिर उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने हिंदी का एक टेस्ट लगाया जिसमें मेरी एक्यूरेसी 70 के आसपास बनी थी, और ये एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा अभी। फिर उसके बाद मैंने यूपी स्पेशल भी उठा लिया थोड़ा पढ़ने के लिए। अभी मुझे पढ़ना था उत्तर प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र। तो यूपी के कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिसको 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसमें ही सारे जिले आते हैं।
ओके गाइज, यही था आज का दिन। हमेशा याद रखो, हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलती है। आज की पढ़ाई से अगले दिन की तैयारी करते रहो। कभी कभी घर का काम और स्टडी दोनों मैनेज करना टफ होता है, लेकिन मैं प्राउड फील करती हूँ। आप भी अपने एफर्ट्स पर प्राउड रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपने गोल्स पर फोकस रहना मत भूलना और रेगुलर स्टडी करते रहना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।